ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी सत्र 336 में आज अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा लिखित पुस्तक के प्रकाश में मार्गदर्शन में इस पूरे विषय को श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम की इस यात्रा में हम सभी स्कंद 6 अध्याय 4 आज सत्र 336 में आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 4 जिसका नाम है प्रजापति दक्ष द्वारा हंस गुह्य प्रार्थना। तो ये विषय बहुत ही महत्व का है अपने आप में, और इसमें करीब 54 श्लोक हैं। तो जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, हम लोग विषय का संक्षिप्त अवलोकन, मंगलाचरण और उसके पश्चात एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित तात्पर्य के प्रकाश में इस विषय को श्रवण और पठन करेंगे। तो स्कंद 6 में अध्याय 1 से लेकर 3 तक का विषय अजामिल के संदर्भ में था, जैसा कि हम सभी यहाँ देख सकते हैं। अध्याय 4 से लेकर 6 तक का विषय ये समर्पित है महाराज दक्ष को। वही दक्ष जिनके बारे में हमने पूर्ववर्ती स्कंधों में श्रवण किया है। भगवान शिव का अपमान करने के बदले में जिनको बकरे का सिर लगाकर ब्रह्मा जी के निवेदन करने पर किसी प्रकार यज्ञ की उस मनवंतर में समाप्ति हुई थी, वही पुनः प्रचेताओं के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। प्रचेताओं और दक्ष दोनों की कथाएं हमने पिछले स्कंदों में पढ़ी हैं। अब उनका विस्तार स्वरूप आगे के क्रम में क्या होता है वो यहाँ अध्याय 4 से बताया जाएगा। तो मंगलाचरण करते हैं और उसके पश्चात एक एक श्लोक का वाचन करेंगे। जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध रहेगा आप पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर आपको श्लोक प्रस्तुत भी किए जाएंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भवती नैष्टिकी। ॐ अन्धकारतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तवृंदों को सादर प्रणाम है। आज सत्र
336 में हम सभी स्कंद 6 अध्याय 4 प्रजापति दक्ष द्वारा हंस हुए प्रार्थनाएं, जिसमें 54 श्लोक है, इस विषय को आरंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात, तो इस अध्याय में संभवतः 3 सत्र लगेंगे। इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 6 से श्रवण किए गए समस्त श्लोकों की संख्या 206 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के श्रवण किए गए श्लोकों की संख्या 4926 हो जाएगी। तो भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में हम लोग इस विषय को श्रवण करेंगे। जिनके पास पुस्तक है, आप सभी पुस्तकों का प्रयोग कर सकते हैं। अध्याय 4 प्रजापति दक्ष द्वारा हंस गुहे प्रार्थनाएं। श्रीराजोवाच देवासुरनृणां सर्गो नागानां मृगपक्षिणां सामासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वायम्भुवेन्तरे तस्यैव व्यासम् इच्छामि ज्ञातुं ते भगवन् यथा अनुसर्गं यया शक्त्या ससर्ज भगवान पर। वर प्राप्त राजा ने सुखदेव गोस्वामी से कहा, हे प्रभु, देवता, असुर, मनुष्य, नाग, पशु तथा पक्षी स्वयंभुव मनु के शासन काल में उत्पन्न किए गए थे। आपने इस सृष्टि के विषय में संक्षेप में तृतीय स्कंध में कहा है। अब मैं इस विषय में विस्तार से जानना चाहता हूँ। मैं भगवान की उस शक्ति के विषय में भी जानना चाहता हूँ जिससे उन्होंने गौड़ सृष्टि की है। तो जहां पर हम देख सकते हैं अध्याय समाप्त हुआ था पिछले सत्र में, अध्याय 3, वहां पर सुखदेव गोस्वामी द्वारा हरिनाम जाप की महिमा का वर्णन किया गया था, क्योंकि स्कंद 5 की समाप्ति पर महाराज परीक्षित का प्रश्न था कि जीव इस प्रकार की विभिन्न गतियों में जाते हैं तो उनका उद्धार किस प्रकार से होगा, विभिन्न गतियों की विधियों का बताइए, प्रकार बताइए। तब वहां पर नरक का वर्णन करके उससे बचने के उपाय के संदर्भ में अजामिल का प्रसंग आया। यमदूत और विष्णुदूत के संदर्भ में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि मैंने जो कुछ भी अगस्त्य मुनि से सुना था वो सब कुछ आपको यहाँ पर बताया है। और अब परीक्षित महाराज स्कंद 3 के विषय को, जहां पर स्वयंभू मनु, स्कंद 4 में जहां उनके पुत्रों प्रपौत्रों के बारे में, स्कंद 5 में जहां प्रियव्रत उनके दूसरे पुत्र के बारे में बताया गया था, उस कथा पर वापस लौटते हुए कहते हैं कि मुझे उनके बारे में और विस्तार से बताइए। तो इस श्लोकों के वर्गीकरण के क्रम में यदि हम जाएं, अध्याय 4 में श्लोक संख्या 1 से लेकर 15 तक देव सोम द्वारा प्रचेताओं को शांत करना और मारिशा से विवाह कराने का वर्णन आता है। श्लोक संख्या 16 से लेकर 22 तक दक्ष का जन्म और आरंभिक कार्यकलाप है। श्लोक संख्या 23 से लेकर 24 तक दक्ष के द्वारा हंस गुह्य प्रार्थनाएं हैं। और श्लोक संख्या 35 से लेकर 54 तक भगवान द्वारा दक्ष को निर्देशित करना है। तो हम लोग इस विषय को श्रवण कर रहे हैं जहां पर प्रचेताओं का प्रसंग आएगा, क्योंकि महाराज परीक्षित द्वारा मनु के वंशजों के बारे में और विस्तार से जानने की कहानी निवेदित करने का सुखदेव गोस्वामी से अनुरोध किया गया। श्लोक संख्या 3 में श्री सूत उवाच इति संप्रश्नमाकर्ण्य राजर्षे बादरायणी प्रतिनंद्य महायोगी जगाद मुनि सत्तमा। सूत गोस्वामी ने कहा, हे नैमिषारण्य में एकत्र महामुनियों, जब महान योगी सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित की जिज्ञासा सुनी तो उन्होंने इसकी प्रशंसा की है और इस प्रकार उत्तर दिया है। काफी समय बाद जहाँ हमारा श्रीमद् भागवत आरंभ होता है, जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी आते हैं, सूत गोस्वामी आते हैं, क्षमा कीजिए, वहां पर पुनः वो आ चुके हैं और कह रहे हैं इस संवाद में कि क्योंकि सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के जंगल में शौनकादि ऋषियों का जो समूह है, हजारों ऋषियों का, जो 88,000 से अधिक ऋषि कहे गए हैं और 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ को कर रहे हैं, उस कथा के बीच में सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का संवाद आता है। तो सूत गोस्वामी आकर कहते हैं कि सुखदेव जी परीक्षित के द्वारा ऐसा प्रश्न पूछे जाने पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस प्रकार कहा। क्या कहा? श्लोक संख्या 4 में श्री शुक उवाच
यदा प्रचेतसः पुत्रा दश प्राचीनबर्हिष अन्तः समुद्रादुन्मग्ना दक्षुर्गां द्रुमैर्वृताम् यदा प्रचेतसः पुत्रा दश प्राचीनबर्हिष अन्तः समुद्रादुन्मग्ना ददृशु द्रुमैर्वृताम्। तो समुद्रात उन्मग्ना ददृशु काम द्रुमैर्वृताम, वृक्षों से आवृत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा जब प्राचीन बरही के 10 पुत्र उस जल से बाहर निकले जिसमें वे तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि संसार की समूची सतह वृक्ष से ढक गई है। कहाँ का प्रसंग है यहाँ पर? जब वंशजों का वर्णन किया जा रहा था तो प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेता, जो 10 प्रचेता जिनकी प्रार्थना हम सभी ने श्रवण की थी प्रचेताओं की, उनके बारे में यहाँ पर बताते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब वे वापस आते हैं स्कंद 4 में करीब अध्याय 30 के आसपास, जब पुरंजन की कथा सुनाई की गई थी, जब उसके पश्चात क्योंकि प्राचीन बरही को सकाम कर्मों से इतनी आसक्ति थी, मैं ये संक्षिप्त पुनरावृत्ति इसलिए उस क्रम में जा रही हूँ ताकि हम सब कनेक्ट कर सके, संबद्ध कर सके विषय कहाँ पर छूटा था पहले। तो स्कंद 4 में करीब अध्याय पृथु महाराज के प्रसंग के बाद, यदि मैं सही हूं तो अध्याय 25 के पास पुरंजन का प्रसंग नारद मुनि ने सुनाना शुरू किया था, जो करीब करीब 3 अध्यायों में चला था और उसके पश्चात अध्याय 29 में दिखा रहा है कि पुरंजन और के बारे में और समझने के लिए प्राचीन बरही ने नारद मुनि से वार्तालाप किया है और तब वहां पर अध्याय 30 में, स्कंद 4 अध्याय 30 में प्रचेताओं का कार्यकलाप बताया गया है। तो प्रचेताओं को नारद मुनि का उपदेश दिया जाता है और उसके पश्चात स्कंद 5 आरंभ हो जाता है। तो यदि आप लोगों को कुछ कठिनाई लग रही हो विषय को स्मरण करने में तो कोई चिंता की बात नहीं है। जब पुनरावृत्ति के लिए हम सभी किसी भी माध्यम से इस पर पुनः प्रयास करेंगे क्योंकि करीब-करीब हमने 19 अध्याय स्कंद 1 में, 10 अध्याय स्कंद 2 में, उसके पश्चात स्कंद 3 में हमारे करीब 33 अध्याय थे। स्कंद 4 में 31 अध्याय थे, स्कंद 5 में 26 अध्याय थे, तो ये अध्यायों की संख्या करीब-करीब 100 के आसपास पहुँच चुकी है। तो जहाँ विषय को सम्मत करना रहेगा, वहाँ निश्चित प्रयास रहेगा। प्राचीन भविष्यत यदि कुछ भी समझने में, स्मरण करने में कठिनाई हो रही है, तो स्कंद 4 में विषय आता है और वहाँ के बाद स्कंद 5 से हम लोग प्रियव्रत के वंशजों के बारे में श्रवण कर रहे थे। तो विषय अभी वापस प्रचेताओं के पास जा रहा है क्योंकि वहाँ से सृष्टि के संवर्धन में और मनु के वंशजों के कार्यकलाप का वर्णन है। तो प्राचीन परिषद के वैदिक अनुष्ठानों के पश्चात नारद मुनि के द्वारा उनको पुरंजन की कथा सुनाने के पश्चात उनके 10 पुत्रों द्वारा जंगल में तपस्या करने के लिए जब जल में भेज जा रहे थे, वो जब नारद मुनि के संवाद को सुनकर वहां पर फिर वो भगवान शिव वाली प्रार्थना गाते हैं, भगवान शिव उन्हें आशीर्वाद देते हैं, वो सब विषय था। और प्रा- प्रचेता जब तक वापस आते हैं राज्य में, उससे पहले प्राचीन परिषद नारद मुनि का उपदेश छोड़ के मंत्रियों को आवश्यक निर्देश देकर निकल चुके थे वानप्रस्थ के लिए। तो प्रचेता जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि क्या हो गया? उन्होंने देखा कि संसार की समूची सतह वृक्षों से ढक गई है। अर्थात क्योंकि कोई राजा ही नहीं था ना, प्राचीन परिषद पहले चले गए, प्रचेता बाद में आ रहे, बीच में मंत्री दल कार्यकाल संभाल रहे थे। द्रुमेभ्य क्रुध्यमानाते तपदीपितमन्वयमन्यव मुखतो वायुमग्निं च ससृजुस्तद्दिदक्षया द्रुमेभ्यः क्रुध्यमाना ते तपदीपितमन्यव मुखतो वायुम् अग्निं च ससृजुस्तद्दिदक्षया। जल में दीर्घ काल तक तपस्या करने के कारण प्रचेता गण वृक्षों पर अत्यधिक क्रुद्ध थे। उन्हें जलाकर भस्म करने की इच्छा से उन्होंने अपने मुखों से वायु तथा अग्नि उत्पन्न किए। तो हम ये कह सकते हैं, विचार आ सकता है कि इतनी कृपा होने के पश्चात, इतना तप करने के बाद इस प्रकार का क्रोध क्या भक्तों को, साधकों को सुशोभित करता है? इस क्यों प्रचेताओं को यहाँ पर क्रोध आ रहा है? समझने का विषय यहाँ पर ये है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि ये अधिकार बोध क्रोध नहीं है, ये कर्तव्य बोध क्रोध है। क्योंकि स्वभाव से वैष्णव
शांत होता है, स्वभाव से वैष्णव सहिष्णु होता है, स्वभाव से वैष्णव समदर्शी होता है। पर राजा के रूप में इस पूरे जगत के संचालन के अपने उत्तरदायित्व में प्रकृति की योजना का भाग बनने के लिए स्वयं को प्रस्तुत किए जाने के कारण प्रचेताओं द्वारा इस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है। अन्यथा विचार करके देखिए, वृक्षों को जलाकर राख कर देने से प्रचेताओं को भी पता है कि कोई लाभ नहीं है। ये भगवान के प्रचार प्रसार कार्य को आगे सुगम रूप से उनकी इच्छा के अनुसार बढ़ाने के लिए कैसे क्रम आगे बढ़ेगा। जब प्रचेताओं को भगवान के दर्शन हुए थे तो भगवान ने उनसे फिर आगे विवाह करके और पिता के द्वारा दिए गए साम्राज्य को चलाने के लिए ये सभी निर्देश दिए हैं वहां पर। तो प्रचेताओं द्वारा क्रोध नहीं किया जा रहा है, ये उनके द्वारा उनका निमित्त बनकर लीला करने का एक भाग रूप है। श्लोक संख्या 6 में ताभ्याम निर्दह्यमानान् तान् उपलभ्य कुरुद्वः राजोवाच महान् सोमो मन्युं प्रशमय इन्नव ताभ्यां निर्दह्यमानानान् तानुपलभ्य कुरुद्वः राजोवाच महान् सोम मन्युं प्रशमयन् इव। हे राजा परीक्षित, जब वृक्षों के राजा तथा चंद्रमा के अधिष्ठाता देव सोम ने अग्नि तथा वायु को समस्त वृक्षों को जलाकर राख करते देखा तो उसे अपार दया आई, क्योंकि वह समस्त वनस्पतियों तथा वृक्षों का पालन करता है। प्रचेताओं के क्रोध को शांत करने के लिए सोम इस प्रकार बोला। तो वृक्षों के राजा, चंद्रमा के अधिष्ठाता देव, ये पदवी है। तो सोमदेव जो ब्रह्मांड भर के वृक्षों और पौधों के पालन करता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वनस्पतियां, औषधियां ये चंद्रमा के प्रकाश से, अधिष्ठाता देव सोमदेव के कारण वृक्ष और पौधे उनकी चांदनी से तेजी से बढ़ते हैं। सोमो वृक्षाधिष्ठाता स एव वृक्षाणाम सोमो वृक्षाधि अधिष्ठाता स एव वृक्षाणाम राजा। चंद्रमा का अधिष्ठाता देव सोम सभी वनस्पतियों का राजा है, भगवान कहते हैं। तो ये जो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जो भौतिक विज्ञानी कह रहे हैं, वर्तमान समय के वैज्ञानिक कहते हैं कि चंद्रमा पर कोई वनस्पति नहीं है, ये सत्य नहीं हो सकता। क्योंकि शास्त्र द्वारा जहां हमने ब्रह्मांड में समस्त गणनाओं को समझा है, वहां हम समझ सकते हैं कि शास्त्र बहुत बारीकी से इस गूढ़ ज्ञान को हम जन सामान्य के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मनीषियों द्वारा असाध्य प्रयास द्वारा लिखा गया है और समझा गया है। तो इसलिए जगत को चर्म चक्षु से देखा जा सकता है, पर जगदीश चर्म चक्षु से नहीं समझ में आते, उसके लिए अंतः चक्षु चाहिए। विराट रूप को दिखाने के लिए भगवान ने अर्जुन को वो ज्ञान चक्षु दिए थे, अंतर चक्षु दिए थे। इसी प्रकार चंद्रमा की सत्ता, सूर्य देव की सत्ता समझने के लिए हमें वो ज्ञान चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा में प्रदत्त वो भाव चाहिए। कहते हैं सोमदेव, न द्रुमेभ्यो महाभागा दीनेभ्यो द्रोग्धुमर्हत विवर्धयिष्यवो यूयम् प्रजानां पतय स्मृता। हे भाग्यवान महाशयो, तुम लोगों को चाहिए कि इन बेचारे वृक्षों को जलाकर भस्म ना करो। तुम लोगों का कर्तव्य नागरिकों के लिए समस्त समृद्धि की कामना करना तथा उनके रक्षकों के रूप में कार्य करना है। तो सोमदेव द्वारा इस प्रकार से राजा के कर्तव्य की ओर इंगित करते हुए कहा गया है कि राजा के रूप में मनुष्य का कर्तव्य अन्य जीवों की ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति इन सब की सुरक्षा करना है। जिनके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है वो अपने राजधर्म से, राजकर्म से च्युत है और उनको उसके अनुसार फल की प्राप्ति भी होती है। श्लोक संख्या 8 में अहो प्रजापति पति भगवान हरि अव्यय वनस्पतिन औषधि च ससर्ज ऊर्जम इशम विभु। भगवान श्री हरि सारे जीवों के स्वामी हैं, जिनमें ब्रह्मा जैसे सारे प्रजापति सम्मिलित हैं। चूंकि वे सर्वव्यापक तथा अविनाशी प्रभु हैं, अतः उन्होंने अन्य जीवों के लिए खाद्य वस्तुओं के रूप में इन सारे वृक्षों तथा शाखों को उत्पन्न किया है। श्रील प्रभुपाद अपने एक सत्र में कहते हैं
चीता मांसाहारी पशु है। चीते को हर दिन शिकार नहीं मिलता। चीते के द्वारा जब शिकार पर निकला जाता है, तब एक विशेष प्रकार की ध्वनि से जंगल के अन्य सभी जो पशु हैं, वो संकेत दे देते हैं कि चीता निकला है, टाइगर आ रहा है। और कई बार पशुओं की असावधानी से, कई बार चीते की चालाकी से उसे जो शिकार मिलता भी है 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन में, वो उसके द्वारा एक बार में फिर खाया भी नहीं जाता। वो उसको रख लेता है क्योंकि उसे पता है कि प्रतिदिन शिकार नहीं मिलेगा। तो उसके द्वारा समय लेकर उसका भक्षण किया जाता है। और उसका उदाहरण देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मांसाहार की प्रवृत्ति जो मांसाहारी पशु हैं, उनके लिए भी स्वाभाविक नहीं है। भगवान ने प्रतिदिन मांसाहार की व्यवस्था नहीं की, लेकिन 200 किलो प्रतिदिन खाने वाला कम से कम हाथी, उसके लिए प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था है, क्योंकि शाकाहार सर्व रूप से सुलभ था। तो सारे वृक्षों शाखों को खाद्य वस्तुओं के रूप में भगवान द्वारा जो उत्पन्न किया गया है, सर्वव्यापक और अविनाशी प्रभु ने, उन्होंने सोमदेव को इसके अधिष्ठाता के रूप में नियुक्त किया है। और सोमदेव प्रचेताओं को स्मरण करा रहे हैं कि यदि आप इन्हें नष्ट करेंगे तो प्रजा भी कष्ट भोगेगी, क्योंकि भोजन के लिए वृक्षों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो शाकाहार सरल, स्वाभाविक, सहज रूप से उपलब्ध है। और मांसाहारी प्राणियों को प्रतिदिन मांस नहीं दिया जाता है प्रकृति द्वारा। उनको जीवन बचाए रखने के लिए व्यवस्था है, पर स्वाभाविक व्यवस्था शाकाहार की है। इसीलिए वृक्ष पर कंद मूल फल और नदियों का पानी भगवान ने इतनी सुलभता से उपलब्ध कराया है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 9 में अन्नम चरणा अचरा यह पद पादचारिणा हस्त हस्तयुक्तानां द्विपदां च चतुष्पद अन्नम चराणामचरा यह पद पादचारिणाम् हस्ताहस्तयुक्तानां द्विपदां च चतुष्पद। प्रकृति की व्यवस्था के द्वारा फूलों तथा फलों को कीड़ों तथा पक्षियों का भोजन माना जाता है। घास तथा अन्य बिना पैर वाले जीव गायों तथा भैंसों जैसे चौपायों के भोजन के लिए हैं। वे पशु जो अपने अगले पैरों को हाथी की तरह काम में नहीं ला सकते, पंजों वाले बाघों जैसे पशुओं के भोजन है। तथा हिरन एवं बकरे जैसे चौपाए जानवर तथा खाद्यान्न भी मनुष्यों के भोजन के निमित्त होते हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि फूल और फलों को कीड़ों और पक्षियों का भोजन कह दिया गया है। चौपायों के लिए या बिना पैर वाले जीवों के लिए घास तथा जैसे गाय हो गई, भैंस हो गए, उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था है। पर जो पशु हाथी की तरह अपने पैरों को काम में नहीं ला सकते, वो पंजों वाले बाघों जैसे पशुओं के भोजन है। तो ये जो भगवान की व्यवस्था में एक प्रकार का जीव दूसरे प्रकार के जीवों का भक्ष्य है, उसका उल्लेख है। द्विपादां च चतुष्पदम, चौपाए जानवर तथा खाद्यान्न मनुष्यों के भक्ष्य हैं। ये चौपाए जानवर हिरन तथा बकरियों जैसे पशु हैं। इनमें गौएं नहीं आती। श्रील प्रभुपाद कहते हैं गौओं की रक्षा की जानी चाहिए। और समाज की जो वर्ण व्यवस्था थी, जो भगवान द्वारा स्थापित की गई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार है, उसमें जो स्वाध्याय में लगे हुए हैं, जो संरक्षक का कार्य कर रहे हैं, जिनके द्वारा विपणन व्यय आय व्यय का काम हो रहा है, उनके द्वारा कभी भी मांस नहीं खाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं सामान्यतया ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जो गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार विभक्त हैं, वे मांस नहीं खाते थे। क्षत्रियों को वध करने की कला सीखने के लिए पशुओं का शिकार करने जाना होता था।
पर प्रत्येक शास्त्र में गोवध की प्रबल रूप से निंदा की गई है। तो ये जो भौतिक जगत और ये प्रवृत्तियां हमें मिली हैं, मनुष्य इसको इसलिए समझ पा रहा है और इसमें अपने आप के अस्तित्व को संभाल पा रहा है, क्योंकि वो प्रकृतियों की प्रवृत्ति को समझकर स्वयं को मोड़ना सीख सकता है। तो इस प्रकार सोमदेव स्पष्ट करते हैं प्रचेताओं को कि आपके द्वारा ऐसा किया जाना सभी प्रकार से निंदनीय है। क्योंकि एक तो आप राजा के रूप में संरक्षक की भूमिका नहीं कर रहे हैं और दूसरी आप प्रजा के संचालक की भूमिका नहीं कर रहे हैं, वृक्षों वनस्पतियों का इस प्रकार संहार करके, उनको मार के, उनको जला के। श्लोक संख्या 10 में यूयं च पित्रान् वादिष्टा देवदेवेन चानघा प्रजा सर्गाय हि कथं वृक्षान्निदग्ध अर्हथ यूयं च पित्रान् अन्वादिष्टा देवदेवेन चानघा प्रजा सर्गाय हि कथं वृक्षान् निर्दग्धुम् अर्हथ। हे शुद्ध हृदय वाले, तुम्हारे पिता प्राचीन बरही तथा भगवान ने तुम सबों को प्रजा उत्पन्न करने का आदेश दिया है। अतः तुम लोग इन वृक्षों तथा वनस्पतियों को किस तरह जलाकर भस्म कर सकते हो, जिनकी आवश्यकता तुम्हारी प्रजा तथा तुम्हारे वंशजों के पालन के लिए पड़ेगी। क्षमा कीजिए। तो सोमदेव द्वारा इस प्रकार प्रचेताओं को उनके कर्तव्य बोध का स्मरण कराया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि पिता अनुपस्थित हैं, पिता वर्णाश्रम के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और भगवान द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं प्रचेताओं को, उसके स्मरण कराने के लिए, उसके मार्गदर्शन के लिए सोमदेव को निमित्त के रूप में यहाँ पर भगवान प्रस्तुत करते हैं। और सोमदेव स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं प्रचेताओं को आगे का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। श्लोक संख्या 11 में कहते हैं आतिष्ठत सतां मार्गं कोपं यक्ष्यत दीपितं पित्रा पितामहेनापि जुष्टं वः प्रपितामहे। तुम्हारे पिता पितामह तथा परदादाओं ने जिस अच्छाई के मार्ग का अनुसरण किया था, वह प्रजा के पालन करने का था, जिसमें मनुष्य पशु तथा वृक्ष सम्मिलित हैं। तुम लोगों को उसी मार्ग का पालन करना चाहिए। व्यर्थ का क्रोध तुम्हारे कर्तव्य के विरुद्ध है। अतएव मेरी प्रार्थना है कि तुम लोग अपने क्रोध को नियंत्रित करो। सोमदेव यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, तो मैं सोमदेव नहीं, सोमदेव प्रचेताओं के से ज्यादा सामान्य जनमानस को इस बात के लिए ध्यान केंद्रित कराने का प्रयास कर रहे हैं कि भक्ति साधना, भगवत प्रेम, ये एक दिन एक अवसर का विषय नहीं होता है, ये जीवन पर्यंत होता है। प्रचेताओं के द्वारा नारद के रूप में गुरु प्राप्त हुए, शिव के रूप में मार्गदर्शक प्राप्त हुए, भगवान के रूप में स्वयं सच्चिदानंद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मार्गदर्शन करने के लिए आ गए। जीवन का उद्देश्य धराधाम पर रहने के हेतु को बताने के लिए आ गए। पर उसके पश्चात भी यदि उनके द्वारा राजा के कर्तव्य उत्तरदायित्व के भाव को यथारूप में स्वीकार करने के लिए किंचित अधिक सहयोग की आवश्यकता है, तो भगवान द्वारा सोमदेव को प्रस्तुत किया गया है। और सोमदेव कहते हैं कि अनावश्यक क्रोध कर्तव्य के विरुद्ध है। हमने ध्रुव महाराज के प्रसंग में भी देखा था कि किस प्रकार जब सुरुचि के पुत्र को एक यक्ष द्वारा मारा गया और ध्रुव चल पड़े समस्त यक्षों का नाश करने के लिए, तो ब्रह्मा, स्वयंभुव मनु
ये सब स्वयं आ जाते हैं ध्रुव का मार्गदर्शन करने के लिए। तो उसी प्रकार यहाँ पर सोमदेव उपस्थित होते हैं। राजा के रूप में प्रचेताओं को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। राजतंत्र में जो पूर्वजों की उद्धृत कृतित्व का वर्णन किया जाता है, उनके महान कार्यों का जो वर्णन किया जाता है, यश का जो स्मरण कराया जा रहा है प्रचेताओं द्वारा, वो इसलिए कि यदि आप उन्नति करना चाहते हैं, यदि आप उन उस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको सकारात्मक पक्ष पर ध्यान देना होगा। शोकानां पितरो बन्धुदृशपक्ष्म स्त्रिया पति प्रजानां भिक्षूणां गृहज्ञानां बुधसूयत। पिता तथा माता जिस तरह अपनी संतानों के मित्र और पालनकर्ता होते हैं, जिस तरह पलक आंख की रक्षा करती है, पति जिस तरह पत्नी का भर्ता तथा रक्षक होता है, जिस तरह गृहस्थ भिखारियों का अन्नदाता तथा रक्षक होता है, तथा जिस तरह विद्वान अज्ञानी का मित्र होता है, उसी तरह राजा अपनी प्रजा का रक्षक तथा जीवन दाता होता है। वृक्ष भी राजा की प्रजा होते हैं, अतएव उन्हें भी संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। तो सुभाषितानी के छंदों का उल्लेख करते हुए सोमदेव द्वारा यहाँ अनेक अनेक अन्यान्य संबंधों का उल्लेख करते हुए वृक्ष के संरक्षक के रूप में राजा की आवश्यक रूप से जो उत्तरदायित्वपूर्ण जिम्मेदारी है, उसका बोध कराते हुए अनेक अनेक अन्य उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर सोमदेव द्वारा। पर सार बात जो है वो कहने की ये कि इस जगत में प्रकृति के द्वारा एक जीव दूसरे के भक्ष्य भक्षक के रूप में भी है और संरक्षक के रूप में भी है। तभी ये सामाजिक व्यवस्था सम्यक रूप से संतुलित रूप से स्थापित रह सकती है। 2 श्लोक पहले हमने चौपाए और अन्य प्रकार के मांसाहारी और घास-फूस सबके बारे में श्रवण किया, कौन किसको खा सकता है। यहाँ कौन किसकी रक्षा करता है। तो सोमदेव राजा के रूप में दोनों पक्ष को बहुत ही संतुलित तरीके से प्रचेताओं के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। श्लोक संख्या 13 में अन्तदेहेषु भूतानाम् आत्मास्ते हरीश्वर सर्वं तद्धिष्ण्यम् ईक्षध्वम् एवं व तोषितो ह्यसो। भगवान सारे जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, चाहे वे चर हों या अचर। इनमें मनुष्य पक्षी पशु वृक्ष तथा सारे जीव सम्मिलित हैं। इसलिए तुम लोगों को प्रत्येक शरीर को भगवान का वास स्थान या मंदिर मानना चाहिए। इस दृष्टिकोण से तुम लोग भगवान को तुष्ट कर सकोगे। तुम लोगों को क्रोध में आकर वृक्षों रूपों में स्थित इन जीवों का वध नहीं करना चाहिए। तो अब स्पष्ट रूप से निर्देश के रूप में सोमदेव द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। क्यों? क्योंकि ईश्वरम सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठते। हर एक के हृदय में परमात्मा स्थित है, सबके शरीर में भगवान का निवास है। सब में भगवान है, सब भगवान नहीं है, पर सब में भगवान है, ये हमें स्पष्ट रहना चाहिए। तो परमात्मा को यदि हम असंतुष्ट नहीं करना चाहते, तो व्यर्थ के द्वेष से किसी का नाश करने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। तो सोम कह रहे हैं प्रचेताओं को कि आपने सबके द्वारा परमात्मा को तुष्ट करने का प्रयास किया था। अब उन्हें उनके द्वारा संरक्षित सृष्टि में इस प्रकार उत्पात लाकर असंतुष्ट करने का प्रयास ना करें। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 14 में यः समुत्पतितं देह आकाशान्मन्युमुल्बणम् आत्मजिज्ञासया यच्चेत् सः गुणानतिवर्तते। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा करता है और इस तरह अपने शक्तिशाली क्रोध को जो शरीर में सहसा जागृत हो जाता है, मानो आकाश से गिरा हो, उसे दबाता है, वह भौतिक प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। तो क्रोध को नियंत्रित करना आसान नहीं है। अनेकों बार प्रश्न आते हैं इस पर, क्रोध को कैसे नियंत्रित करें। क्योंकि जब क्रोध आता है जो शरीर में सहसा जागृत होता है, तो जीव अपनी स्थिति को भूल जाता है। पर यदि ज्ञान द्वारा विचार किया जाए
तब आध्यात्मिक जीवन के पर्याप्त बल को साधने के पश्चात जीव उनको वश में कर पाता है। आचार्य लोग इसका सबसे सरल जो सूत्र देते हैं वो है, क्रोध हमारे वश में होना चाहिए, हम क्रोध के वश में नहीं होने चाहिए। तो ये पंक्ति महत्व की होती है। 2 पंक्तियाँ हम लोग आज श्रवण कर पा रहे हैं इस पूरे संरक्षक और संरक्षण की भूमिका में। पहला, सब में भगवान है इसलिए व्यर्थ का द्वेष नहीं करना चाहिए। अपनी सम्यक मर्यादा में शास्त्रोनुचित तरीके से हमें अपने उत्तरदायित्व के वहन के लिए सतर्क रहना चाहिए। और अब यहाँ पर व्यर्थ के क्रोध के लिए कहा जा रहा है। क्रोध हमारे वश में होना चाहिए, हम क्रोध के वश में नहीं होने चाहिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 15 में अलम दग्धे द्रुमे दीने कीलानां शिवमस्तुव वाक्षी हेशावरा कन्या पत्नीत्वे प्रतिगृह्यताम। अब इन बेचारे वृक्षों को जलाने की आवश्यकता नहीं है। जो वृक्ष शेष है उन्हें सुखपूर्वक रहने दें। निसंदेह तुम लोगों को भी सुखी रहना चाहिए। यहाँ पर एक सुयोग्य सुंदर लड़की है जिसका नाम मारिशा है और जिसका पालन पोषण इन वृक्षों ने अपनी पुत्री के रूप में किया है। तुम लोग इस सुंदर लड़की को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकते हो। मारिशा मारिशा वास्तव में अप्सरा थी और दैव योगात परिस्थितियों में, जैसे हमने विश्वामित्र और मेनका के प्रसंग में भी श्रवण किया था, शकुंतला थी और शकुंतला फिर उसके पश्चात उनका पालन पोषण किया गया था। तो मारिशा का पालन पोषण, वो एक अप्सरा हैं, अप्सरा, और उनका पालन पोषण वृक्षों द्वारा किया गया है। तो ये हमारे शास्त्रों में इस प्रकार की और भी अन्य कथाएं हैं। तो क्योंकि वृक्ष अम, को प्रचेता जलाकर राख कर रहे हैं, तो सोमदेव उन्हें इस बात की अनुभूति कराने के लिए कि कैसे इनमें भी जीवन है, चेतना है, संवेदनाएं हैं, वो कहते हैं। और ये दैव योगात है, ईश्वर की कृपा है। इस प्रकार से आगे चलनी थी घटनाक्रम कि मारिशा का विवाह प्रचेताओं के साथ होता है, क्योंकि सोमदेव ने यहाँ पर उनको इस प्रकार प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार श्लोक संख्या 1 से लेकर 15 तक मारिशा से विवाह कराने और देव सोम द्वारा प्रचेताओं को शांत कराने का उल्लेख है। 16 से 22 तक दक्ष का जन्म और आरंभिक कार्यकलाप है। क्या कहा गया श्लोक संख्या 16 में? इति आमंत्र्य वरारोहाम कन्याम अप्सरसिं नृप सोमो राजा ययो दत्वा ते धर्मेणो ये मेरे। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, प्रचेताओं को तुष्ट करने के बाद चंद्रमा के राजा सोम ने प्रमलोचा अप्सरा से उत्पन्न सुंदर कन्या उन्हें प्रदान की। प्रचेताओं ने प्रमलोचा की कन्या का स्वागत किया कि उठे हुए नितंब अति सुंदर थे। उन्होंने धार्मिक पद्धति के अनुसार उसके साथ विवाह कर लिया। तो इस प्रकार से जो शारीरिक सौंदर्य का वर्णन है वो इस संदर्भ में कहने के लिए है कि वो दिव्य स्वर्गलोक की अप्सरा प्रमलोचा की पुत्री थी। श्लोक संख्या 17 में तेभ्य तस्याम समभवत् दक्ष प्राचेत स किल यस्य प्रजा विसर्गेण लोका आपुरितात्रय। उस लड़की के गर्भ से प्रचेताओं ने दक्ष नामक एक पुत्र उत्पन्न किया जिसने तीनों लोकों को जीवों से भर दिया। तो यहाँ पर स्वयंभू मनु वाले दक्ष की ही बात हो रही है, जो उनके शासन काल में जन्मे थे और शिव जी का अपमान करने के कारण अपने असली सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें दंड दिया गया था। तो इस प्रकार से उन्होंने उस जीवन में शरीर त्यागा था और छठे मनवंतर में जो चाक्षुष मनवंतर कहलाता है, वो यहाँ पर मारिशा के गर्भ से दक्ष के रूप में उत्पन्न हुए। जीवन में उनको ये अवसर प्राप्त होता। तो सृष्टि के संवर्धन के लिए चाक्षुष मनवंतर में आकर उन्होंने स्वयं को पुनः अपने कर्तव्य में सन्निहित कर लिया। श्लोक संख्या 18 में यथा ससर्ज भूतानि दक्षो दुहित्री वत्सल रेतसा मनसा चैव तन्म
अवहित शृणु। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, कृपया अत्यंत ध्यानपूर्वक मुझसे सुने कि किस तरह प्रजापति दक्ष ने, जो अपनी पुत्रियों के प्रति अत्यधिक स्नेहिल थे, अपने वीर्य से तथा मन से विभिन्न प्रकार के जीवों को उत्पन्न किया। तो अब आगे की कथा, जो प्रजापति दक्ष की पुत्रियां हैं, उनके संबंध में भी हमने श्रवण की थी। जब पहली बार दक्ष हुए हैं, तो स्वयंभू मनु की अकुति देवहूति प्रसूति उस श्रृंखला में अब दक्ष प्रजापति की पुत्रियों के संदर्भ की कथा यहाँ पर आगे बढ़ रही है। तो दक्ष प्रजापति को कोई पुत्र नहीं था, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, और पुत्रियों की कथा यहाँ पर वर्णन की जाएगी। आगे, मन सेवा सृजत पूर्वम प्रजापति इमा प्रजा देवासुर मनुष्यादि नभस्थल जलौकस। प्रजापति दक्ष ने पक्षियों, पशुओं, जलचरों इत्यादि को उत्पन्न किया। उसके पश्चात श्लोक संख्या 20 में, तम बृहन्हितमालोक्य प्रजा सर्गम प्रजापति विंध्य पादानुपव्रज्य तोचर दुष्करम तप। किंतु जब प्रजापति दक्ष ने देखा कि वे ठीक से सभी प्रकार के जीवों को उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, तो वे विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट एक पर्वत पर गए और वहां पर उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या की है। तो ये दक्ष के कार्यकलाप बताए जा रहे हैं। तत्र अघम अर्षणम नाम तीर्थम पापहरम परम उपस्पृश्यानुसवनम तपसा तोषयद्धरिम। उस पर्वत के निकट अघमर्षण नामक एक तीर्थ स्थल था। वहां पर प्रजापति दक्ष ने सारे कर्मकांड संपन्न किए और भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए महान तपस्या में संलग्न होकर उन्हें तुष्ट किया। श्लोक संख्या 22 में, अस्तौषितन् हसन् गुह्येन भगवन्तं मधुक्षजं तुभ्यं ददभि दास्यामि कस्यातुष्यद्यधाहरि। अस्तौषित हंस गुह्येन भगवन्तं अधोक्षजं तुभ्यं तत् अपि धास्यामि कस्यातुष्यद्यधाहरि। हे राजन, अब मैं आपसे हंस गुह्य नामक स्तुतियों की पूरी व्याख्या करूंगा, जिन्हें दक्ष ने भगवान को अर्पित किया, और मैं बताऊंगा कि किस तरह उन स्तुतियों से भगवान उन पर प्रसन्न हुए। तो ये हंस गुह्य नामक प्रार्थना जो है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये हमारे शास्त्रों में पहले से थी। ऐसा नहीं है कि इन स्तुतियों की रचना दक्ष के द्वारा हुई है, ये वैदिक वाङ्मय में उपस्थित थी। दक्ष ने, जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि के सृजन के लिए भगवान की तपस्या की थी, उसी क्रम में यहाँ पर कहा जा रहा है कि दक्ष के द्वारा भी जब आरंभ किया गया सृष्टि का निर्माण करना, तो उन्हें ऐसा लगा कि वो उस प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं जितनी कुशलता से उन्हें करना चाहिए। तो सही मार्गदर्शन के लिए वो भगवान की प्रार्थना करने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 23 से लेकर 34 तक दक्ष के द्वारा हंसगुह्य प्रार्थनाएं प्रस्तुत की गई हैं। क्या कहा गया श्लोक संख्या 23 में, श्री प्रजापति उवाच नमः नमः पराया वितथानुभूतये गुणत्रयाभासनिमेतबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिः निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। प्रजापति दक्ष ने कहा, भगवान माया तथा उससे उत्पन्न शारीरिक कोटियों से परे हैं। उनमें अचूक ज्ञान तथा परम इच्छा शक्ति रहती है और वे जीवों तथा माया के नियंता हैं। जिन बद्ध आत्माओं ने इस भौतिक जगत को सर्वस्व समझ रखा है, वे उन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि वे व्यावहारिक ज्ञान के प्रमाण से परे हैं। वे स्वतः प्रकट तथा आत्मतुष्ट हैं। वे किसी कारण द्वारा उत्पन्न नहीं किए जाते। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तो वैदिक वाङ्मय की इस प्रार्थना को, जहाँ पर, क्योंकि दक्ष सृष्टि का निर्माण करने जा रहे हैं, जीवों के संवर्धन में सहयोग करने जा रहे हैं, उन्हें वो मार्गदर्शन चाहिए जो सृष्टि के परे सृष्टा के रूप में स्थापित है। तो भगवान की दिव्य स्थिति को यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं दक्ष।
उस प्रार्थना को निवेदित करके जो भगवान के संबंध में शास्त्रों में आचार्यों द्वारा पहले से प्रस्तुत है। बद्ध आत्माओं द्वारा ना देखे जा सकने वाले भगवान, जो बद्ध आत्माएँ भौतिक दृष्टिकोण की आदी हैं, उनकी दृष्टि से परे भगवान। इस ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं की गिनती कर लेने के पश्चात भी किसी की योग्यता नहीं है कि वो भगवान को समझ सके। और ब्रह्म संहिता के श्लोक को यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, पंथास्तु कोटि शतवत्तर संप्रमज्ञो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत् प्रपदसिम्नय विचिन्तयत् तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। बद्ध आत्माएं करोड़ों वर्षों तक अपनी मानसिक चिंतन परक विधियों से मन या वायु की गति से यात्रा करते हुए भगवान को समझने का प्रयास क्यों ना करें, फिर भी पर ब्रह्म उनके लिए अचिंत्य बने रहेंगे, क्योंकि भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के असीम अस्तित्व की लंबाई तथा चौड़ाई को नहीं माप सकता। तो यदि पर ब्रह्म माप से परे हैं तो कहा जाएगा कि फिर भगवान को कैसे समझा जाए। वास्तव में भगवान को सिर्फ वही समझ सकता है जिसे भगवान समझाना चाहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं बालकांड में, जेहि जाने कोई देहि जनाई, जानत तुम्हई तुम्हई हो जाई। जिसको आप अपना परिचय दिलाना चाहते हैं, सिर्फ वही आपको जान सकता है। और आपको जानने के पश्चात जीव आपके सम हो जाता है। वही जाने ही जेहि देहि जनाई, जानत तुम्हई तुम्हई सम जाई। आपको वही जान सकता है जिसे आप बताना चाहते हैं, और आपको जानने के पश्चात वो आपके आपके समान हो जाता है। तो भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं, हमने अनेकों प्रसंगों में श्रवण किया है यहाँ पर। और स्वयंभुव अपनी आध्यात्मिक शक्ति में रहने वाले भगवान सिर्फ उनको समझ में आते हैं जिन्हें वो स्वयं समझाना चाहते हैं। तो कोई सिस्टम नहीं काम करता यहाँ पर, कोई प्रक्रिया नहीं काम करती, केवल एक भाव और प्रेम की शुद्ध प्रेम की प्रक्रिया काम करती है, जिसके अंतर्गत भगवान स्वयं चुनाव करते हैं कि वो किसको अपने बारे में बताना चाहते हैं। श्लोक संख्या 24 में, न यस्य सख्यं पुरुषो वेति सख्युम्, न यस्य सख्यं पुरुषो वेति सख्यु सखा वसन् वसतः पुरेऽस्मिन् गुणो यथा गुणिनो दृष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि। जिस तरह इंद्रिय विषय रूप स्वाद स्पर्श गंध तथा ध्वनि यह नहीं समझ सकते कि इंद्रियां उनकी अनुभूति किस तरह करती है, उसी तरह बद्ध आत्मा यद्यपि अपने शरीर में परमात्मा के साथ साथ निवास करता है, ये नहीं समझ सकता कि भौतिक सृष्टि के स्वामी परम आध्यात्मिक पुरुष किस तरह उसकी इंद्रियों को निर्देश देते हैं। मैं उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ जो परम नियंता है। छोटे बच्चे को जब हम वो कोई गलत काम करे और हम कह रहे हैं तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तो छोटे बच्चे को ये नहीं समझ में आएगा कि काम मेरे गलत काम करने से मेरे खराब दिमाग का क्या मतलब है। उसे तो ये भी नहीं पता होता है कि दिमाग कहाँ है, क्या है? क्यों? क्योंकि वो ये नहीं समझ सकता अपनी सीमित इंद्रियों से उस समय तक की विकसित चेतना से, अल्प चेतना से कि दिमाग ये जो सभी प्रकार के संवेगों को, सभी प्रकार के आदेशों को इंद्रियां क्रियान्वित कर रही है, उसका सेंटर, उसका केंद्र मस्तिष्क है। और मस्तिष्क से प्राप्त होने वाले संदेशों, जिसे पूरा हम न्यूरो सिस्टम कह रहे हैं, उससे अन्य इंद्रियां कार्य कर रही हैं। बच्चे के लिए ये भी समझना मुश्किल होता है कि मुंह से खाने पर पेट में भोजन पचता है और उससे प्रत्येक शरीर अंग प्रत्यंग कार्य करता है। क्षमा कीजिए। तो यहाँ पर उस बद्ध आत्मा के रूप में हम सबकी स्थिति भी वैसी ही होती है। इंद्रियों से यदि हम इंद्रिय परे वस्तुओं को समझना चाहें, तो हम नहीं समझ सकते। और इसलिए
इस प्रार्थना के द्वारा दक्ष अपनी स्थिति को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि इंद्रिय विषय में रहने वाले इंद्रिय सुख के जो आदती हो चुके हैं, शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पर, वो परमात्मा को नहीं देख सकता क्योंकि वो बद्ध आत्मा है, पर परमात्मा उस बद्ध आत्मा को देख सकती है। हम सभी ने कपिल मुनि और माता देवहूति की प्रार्थना स्कंद 3 में वहां भी श्रवण किया था कि किस प्रकार गर्भ में स्थित जीव परमात्मा से निवेदन करता है कि मुझे आपसे विलग नहीं होना है। आपसे विलग होने की स्थिति में भी हमारी बुद्धि, चेतना आपका स्मरण कर सके ऐसी कृपा करिए। पर जब माया के प्रकोप से, वायु के दाब से जब जीव बाहर आता है माँ के गर्भ से, तो उसकी वो चेतना विस्मृत हो जाती है और परमात्मा से विलग होने के भाव में वो केवल, क्योंकि अब वो प्रकृतिबद्ध हो चुका है, प्रकृति के 3 गुणों में आबद्ध हो चुका है, तो वो केवल रोकर उस विलग होने के भाव को प्रदर्शित करता है। कल एक माताजी का प्रश्न था, भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 34 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि जो 6 प्रक्रिया है, जन्म, फिर विकास करना, फिर वृद्ध होना और फिर 6 जो 6 कार्य, 6 स्तर लिखे हुए हैं जन्म के, उसमें वो कहते हैं, उसमें श्रील प्रभुपाद ने लिखा है जन्म के साथ ही भोग करने की प्रवृत्ति विकसित है। तो जन्म के साथ ही सभी प्रकार के जो हमारे बंधन कारक तत्व हैं वो जुड़ जाते हैं शरीर से। जन्म ही समाप्त करना है। शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, माँ के गर्भ में फिर से आना पड़ेगा, उसको समाप्त करना है। तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो वहां से वो प्रक्रिया आरंभ होती है और इसलिए यहाँ पर सरलतम शब्दों में जो हंस गुहे प्रार्थना का सार है इस श्लोक का, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें विवेक पूर्वक अपने आप को इस आबंध से मुक्त करने के उपाय पर विचार और कार्य करना है। आज के लिए अंतिम श्लोक रखेंगे, श्लोक संख्या 25 को। देहो सवोक्षा मनवो भूतमात्रा आत्मानमन्यं च विदुपरं यत् सर्वं पुमान् वेत्त गुणास्य तज्जो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे। केवल पदार्थ होने के कारण शरीर, प्राण, वायु, बाह्य तथा आंतरिक इंद्रियां, 5 स्थूल तत्व तथा सूक्ष्म इंद्रिय विषय अपने स्वभाव को, अन्य इंद्रियों के स्वभाव को या उनके नियंताओं के स्वभाव को नहीं जान पाते हैं। किंतु जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव के कारण अपने शरीर, प्राणवायु, इंद्रियों, तत्वों तथा इंद्रिय विषयों को जान सकता है और वह 3 गुणों को भी जो उनके मूल में होते हैं जान सकता है। इतने पर भी यद्यपि जीव उनसे पूर्णतया भिन्न होता है, किंतु वह परम पुरुष को जो सर्वज्ञ तथा असीम है देख पाने में अक्षम रहता है। इसलिए मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तो भगवत गीता अध्याय 7 में, अम, 6 में, 7 में ब्रह्मा जी की स्थिति के बारे में, सृष्टि के संहार और निर्माण के बारे में, और ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, अहंकार, इन 24 तत्वों के बारे में ये सब कुछ हमने वहां पर श्रवण किया है, जिसे यहाँ पर सार रूप में कह दिया गया है कि सूक्ष्म इंद्रिय विषय, आंतरिक इंद्रिय विषय, तन्मात्राएं, स्वभाव, ये सब के द्वारा जीव इस 3 गुण के भीतर के विषयों को जान पाता है। लेकिन भगवान त्रिगुणातीत हैं, इन 3 गुणों से परे हैं, इन 3 लोकों से परे हैं। और जब तक विश्लेषिक रूप से अगर बुद्धि का प्रयोग करना है, तो एनालिटिकल स्टडी जो सांख्य शास्त्र बताया है कपिल मुनि ने, उसके द्वारा योगी जन की तरह ध्यान करके या फिर भक्त की तरह व्यवहार करके जीव जब तक भौतिक व्यवस्था से परे इन विषयों को नहीं समझना चाहेगा, तब तक कितना ही बढ़ा चढ़ा क्यों ना हो इस जगत में किसी विशेष प्रयोजन का अधिकारी नहीं हो पाता। तो जो भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, वो जीव की इंद्रिय क्षमता से परे हैं, पर भगवान कृपा पूर्वक किसी को धन, किसी को बुद्धि, किसी को सौंदर्य, किसी को वाक्शीलता, जो अनेकों प्रकार के भगवान के ऐश्वर्य हैं, उनमें से कुछ कुछ अंश मात्र प्रदान करके जीव को मार्गदर्शन देते हैं, प्रेरणा देते हैं कि इसका प्रयोग भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। अन्यथा
खाली इंद्रिय भोग करने के लिए बहुत अधिक विद्वत्ता पा जाना, बहुत सौंदर्य का आगार हो जाना, बहुत अधिक सामर्थ्यशाली हो जाना, बहुत त्यागी दिखाना, किसी विशेष महत्व का नहीं हो पाता है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर करेंगे सत्र को, जितना भी विक्षेप है उसके लिए क्षमा आप सभी से। अगले सत्र में हम सभी श्लोक संख्या 26 से इस विषय को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो ये 10 श्लोक हैं जिसमें हंस गुह्य प्रार्थना जो वैदिक वाङ्मय की है, वो दक्ष द्वारा निवेदित की जा रही है और उसके आगे भगवान के द्वारा दक्ष को जो निर्देश दिए गए, वो बहुत महत्व के हैं वास्तव में। वो केवल दक्ष के लिए नहीं, उसमें से बहुत सारे हम सभी के लिए परम आवश्यक है। तो ईश्वर की कृपा से हम लोग अगले सत्र में इसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।